नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम फरवरी के अंदर समय है हमारे पास पर्याप्त। तो सभी साथी ये 30 मॉडल पेपर करवाने वाला हूं हिंदी के। आज 5वां मॉडल पेपर आपके सामने रहने वाला है दोस्तों। लगभग 50 क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे और 50 ही क्वेश्चनों का ये टेस्ट है वो रहता है। स्पीड के साथ टेस्ट रहता है, लेकिन 50 × 30 1500 क्वेश्चन, इनसे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जो भी लाडले भाई बहन जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और राजस्थान के कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। इसके बाद क्लास संस्कृति के टॉप 125 क्वेश्चनों का वीडियो आएगा, वो भी आप जरूर अटेंड करिएगा दोस्तों। शानदार प्रश्नों का ये वीडियो है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अधिसूचना के संबंध में सही कथन आपको बताना है। अधिसूचना राजपत्रित अधिकारियों उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता, गलत हो गया। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, एकदम सही है। अधिसूचना के अंदर क्रमांक की आवश्यकता होती है। सरकारी नियमों अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग नहीं हो सकता है भाई, तो ये भी गलत हो गया। यहां से अधिसूचना अन्य पुरुष में लिखना अमान्य मान्य है, अमान्य नहीं है, यहां से आपका है वो क्रॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है वो बताना है दोस्तों। पहला दिया हुआ है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का प्रशिक्षण होता है क्या भाई? नहीं होता है। तो आपके पास दिमाग है, आपके पास मोबाइल है, कमेंट करो भाई। मोबाइल के अंदर आप सर्च करके भी कमेंट कर सकते हो। अप्रेंटिस का अर्थ क्या होता है एक बार बताने का कष्ट जरूर सभी साथी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका उचित हिंदी समानार्थक शब्द नहीं है दोस्तों? टेबुलेशन सारणी अंतर गलत दिया हुआ है, कमेंट करके बताओ भाई टेबुलेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिएगा। आज के समय में भी अमित के लिए पैसा कमाना उसके बाएं हाथ का खेल है, हवा से बातें करना है, पहाड़ उठाना है, हंसी खेल न होना बाएं हाथ का खेल है, यानी बहुत आसान है दोस्तों। नेक्स्ट है, मुहावरे का सही अर्थ है दांत काटी रोटी पक्की दोस्ती। अगर कोई दो पक्के दोस्त होते हैं ना तो घर वाले क्या बोलते हैं, ए दोनों तो दांत काटी रोटी है, यानी पक्के दोस्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। पहला देखिएगा, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, पूर्ण भूतकाल है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। यह दवा रोग को मूल से नष्ट करती है, समूल गलत है। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, एकदम शुद्ध वाक्य है, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अभ्यारण्य गलत लिखा हुआ है, आर्द्रता सही लिखा हुआ है, सौहार्द एकदम सही है, उच्छृंखल गलत है, सिरमौर गलत है। तो यहां पे पूछा क्या है, किस विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध है? तो ब और स के अंदर आपका ऑप्शन ब, यहां पर ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? जूठन, सूझबूझ, धोखाधड़ी और अंधाधुंध गलत है। बताओ भाई अंधाधुंध कैसे लिखा जाता है? धुंध होता है, धुन होता है, अंधाधुंध। बताओ जल्दी से कमेंट करके। अगला क्वेश्चन साथ में ले लो, नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला, नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला होता है, उसे कहते हैं मितभाषी। उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। नेक्स्ट है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? वह कहलाती है उपहास। क्या कहलाती है? उपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामीस का विलोम क्या होता है? सामीस का विलोम होता है निरामीस। सामीस का विलोम क्या होता है? निरामीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? रित अनरित। हास का प्रयास भी होता है, हार्स प्रयास, लेकिन यहां पर हास लिखा हुआ है, हार्श नहीं है। ठीक है, अगला देखो, असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिएगा। अदम उदम, आज्ञा अवज्ञा, तो दोनों ही गलत दिए हुए हैं ना। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? गलत, असूची, लुप्त। लुप्त और गलत तो दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी सही है। नेक्स्ट, अंश का पर्यायवाची नहीं है। हरम, पक्ष, हिस्सा और भाग है, हरम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवारजक शब्द का पर्याय, परिवारजक का होता है सन्यासी, पर्याय सन्यासी। नेक्स्ट, महाशब्द में इमा प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महिमा। क्या बनेगा? महिमा, महिमा। नेक्स्ट है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं लगा हुआ? कार, 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 लेकिन ये मूल शब्द है, बेकार, पूरा ही मूल शब्द है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? हार के अंदर आपको ऐसा शब्द जोड़ना है जिससे उसका अर्थ क्या बन जाए भाई? छोड़ना बन जाए। उपहार, विहार, प्रतिहार, परिहार, परिहार, छोड़ना। नेक्स्ट है, उत्थान शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का प्रत्यक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्थान शब्द के अंदर उपसर्ग एवं मूल शब्द का प्रत्यक क्या होगा? उद प्लस स्थान, उद प्लस स्थान। क्या सही है भाई? देख के बताना एक बार, आराम से देखो, आराम से बता सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है, कौन सा है? प्रति प्लस स्ता, जगदीश, जगत प्लस ईस, पद्धति, पद प्लस अति, निषेध, नी प्लस सेद। अगला क्वेश्चन, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है। निह प्लस रोग, सत प्लस मार्ग, तो विसर्ग प्लस व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? जो शब्द दिए हुए हैं इनमें तत्सम है गुआ, तत्सम है गुआ। गुआ क्या है? तत्सम शब्द है। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? तत्सम भी है, तद्भव भी है। आंवला, अमाउस, कबूतर, गांव, बाघ, बिच्छू, आक, काक, आम, आक, काक, आम, दोनों आ रहे हैं ना, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? बताओ भाई, इनमें से योगरूढ़ शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। और देखो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, ये तो इंस्टाग्राम है भाई, आपने फॉलो तो नहीं किया, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, करना भी नहीं है आपको, बोलने से क्या होगा। हाईकोर्ट 4th ग्रेड नौकरी की गारंटी, फरवरी में एग्जाम होना है, उससे पहले एग्जाम नहीं है, समय है 45-50 दिन। अगर आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज को देते हो तो आपकी नौकरी पक्की है। लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, शेड्यूल टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज, पर्सन बैंक, ये पांचों बैच आपको मिलेंगे सिर्फ कॉम्बो बैच के अंदर। किसमें? कॉम्बो बैच के अंदर। प्रतिदिन लाइव क्लास रहेगी, 20 प्लस मेजर टेस्ट आपको मिलेंगे इसके अंदर, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहाँ पर मिलेंगे, क्लास नोट्स दोनों में मिलेंगे, और शेड्यूल टेस्ट में आपको कुल 35 टेस्ट मिलेंगे। कितने? 35 टेस्ट इसके अंदर कंप्लीट मिलेंगे। तो एक संपूर्ण तैयारी जिसमें नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेज भी मिलेगी, पर्सन बैंक भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। हमारी इसमें कोई गलती नहीं रहेगी। यूट्यूब पे जितना प्रयास मैं कर रहा हूं उससे 50 गुना ज़्यादा आपको ऐप पर प्रयास किया हुआ मिलेगा। इसलिए कहना माने,
समझदार बने, और समझदार को इशारा काफी होता है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी से बचना है तो जाकर ज्वाइन कर लें। ज्वाइन नहीं करना तो एक बार ऐप तो डाउनलोड कर लो, आप ऐप पर देख लो, कंटेंट तो देखो जाके, फिर पता चलेगा कि है क्या ओरिजिनल में। लेकिन एक या दो की तो मैं कहूंगा नहीं, कसम से कोई बात नहीं मानता है। और जब कुल्हाड़ी लगती है ना पैर पे, फिर बोलता है कि मेरी ही गलती थी, उस दिन मान ली होती बात। चलो आगे देखो, योग रूढ़ है त्रिनेत्र। योग रूढ़ कौन सा है यहां पर? त्रिनेत्र शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द से उचित विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? थोड़ा खाओ खूब चबाओ, क्या है क्या यहां पर कोई विशेषण? कोई विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का है? तुम क्यों हंस रहे हो? मैं रोज सुबह दौड़ता हूं, वह रात को 10 बजे सोती है, हम लोगों ने कल ताजमहल देखा। तो ताजमहल आ गया ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आप जो न करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऑप्शन सी संबंधवाचक का नहीं है। नेक्स्ट, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? काफी डीपली क्वेश्चन बनाया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? पहला, देश को नटवर लालू ने तरह तरह से ठगा है। अब नटवर लाल व्यक्तिवाचक है, लेकिन एक जाति का बोध करा रही है। ये किसका बोध करा रही है? नटवर लाल एक जाति का बोध करा रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? पहला, स दंते है भाई, स क्या है? दंते, एकदम सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? ग गोश में आएगी, फ मां प्राण में आएगी, स उष्म है, स है, ये कौन से हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? पहला, आदमी और गवाह दोनों ही क्या है? विदेशी मूल के शब्द है। आदमी और गवाह दोनों ही क्या है? विदेशी मूल के शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विवाह, साख, मुखिया, जनता। मुखिया क्या नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। मुखिया तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निपात रहित वाक्य है, उसने उत्तर तक नहीं दिया। तुम भी साथ चले जाते, इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा। इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। चलो भाई, पहला, वह बार बार चीखता है, कालवाचक। राम ऊपर कमरे में, स्थानवाचक। रमा तेज दौड़ती है, रीतिवाचक। वह आया और मैं गया, मतलब संबंधवाचक है, कारणार्थक क्रिया विशेषण नहीं है यहां पर। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पुल्लिंग है? ज्ञान सभ्यता घर, बे सरी बाधा, बाल बल लक्ष्य, दुख देश शासन। दुख देश और शासन तीनों जो शब्द दिए गए हैं, ये तीनों ही शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द कौन सा है? रातें। रातें क्या है? बहुवचन। एक वचन तो रात होगा, रात का रातें बहुवचन। नेक्स्ट है, यह प्रकृति के जवान साधु है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य क्या बनेगा? यह प्रकृति के जवान साधु है, पूर्ण भूतकाल के अंदर इसको आप बदलोगे तो यह वाक्य क्या बनेगा? होंगे साधु बने नहीं, ये प्रकृति हो गए, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है? भूतकाल का सही उदाहरण, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। भूतकाल, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, भूतकाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु। सेतु स्त्रीलिंग नहीं है। रज्जु भी स्त्रीलिंग है, सेतु नहीं है। क्वेश्चन 42, गठरी शब्द है, स्त्रीलिंग। गठरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का उदाहरण है? 31, 30 और 1, 1 और 30 या 30 और 1, समझ गए? 31। नेक्स्ट, इनमें से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? यहां पे क्या पूछा था? समास का उदाहरण पूछ लिया।
अब यहां पर बहुब्री का पूछा है। नीलकंठ है, गिरिधारी है, चंद्रभाल है, लेकिन कमल नयन किसका है भाई? कमल नयन क्रमधारीय का है, अव्ययी भाव का है या बहुब्री का है? बहुब्री का तो नहीं है। अब बताओ क्रमधारीय का है या अव्ययी भाव का है ये? अगले देखो, अरुण का अर्थ नहीं होता लाल, प्रभात, सूर्य, सोना। अरुण का अर्थ प्रभात नहीं होता, अरुण का अर्थ प्रभात नहीं होता। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक का गणित नहीं है, अंक का गणित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 कि शब्द युगम का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है। चलो भाई, रिक्त रिक्त, शून्य, धन, कोर कोर, किनारा, ग्रास, कटक कटुक, कटक तीक्ष्ण, कटुक सेना, ये गलत दिया हुआ भाई। अब्ज अब्द, कमल वृष, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे देखो, किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? सबल, संबल, शक्तिशाली, सारा, ही है, हरिद्य, घोड़ा, हेम हिम, हेम पर्वत, हिम बर्फ होता है, ये गलत दिया हुआ है। हेम यानी स्वर्ण सही है, लेकिन हिम का अर्थ पर्वत नहीं होता, बर्फ होता है। शोक, दुख, शोक, आदत। अगला देखो, राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप होगा। क्रमवाच्य, कर्ता ने क्रम को, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। नेक्स्ट, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं दोस्तों। तो पहले तो बता दो 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकले आपके। ये थे 50 क्वेश्चन और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले? हाईकोर्ट 4th ग्रेड, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है तो आपकी इच्छा, बाकी मैंने कोई बड़ी रकम है नहीं, नाम मात्र का शुल्क है, कंप्लीट कंटेंट मिलेगा A to Z, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक टॉपिक के प्रश्नों पर आधारित टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, मेजर टेस्ट, सब कुछ कंटेंट मिलेगा। 5 बैच है और 5 बैच एक साथ लेना है तो कॉम्बो बैच है। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर है, जो कुछ है नौकरी की गारंटी है। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाकी आप जानते हो, ज्यादा ना तो एक बार ऐप इंस्टॉल करके जाके आप जरूर विजिट करें और फिर आपको पता चल जाएगा। यह है इंस्टाग्राम, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जाकर मेरे को मैसेज या फॉलो करके ले सकते हो। कैसा लगा भाई आपको आज का टेस्ट? कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ मॉडल चेक पेपर 6 के अंदर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।